नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस तक लर्न विद ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्वावलोकन की एक सीरीज शुरू किए हुए हैं। इसके अंतर्गत हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल का अध्ययन करते करते हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। और हमने चैप्टर नंबर 5 को बीच में छोड़ा हुआ है, लेकिन उसको बाद में करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत देखिए, पहले नंबर पे चैप्टर सामान्य परिचय, दूसरे पे भौतिक विभाजन, तीसरे पे भारत के राज्यों के साथ प्रदेश, प्रजातियां और जनजातियां, चौथा, और उसके बाद छठवां अपवाह तंत्र हम कर रहे हैं। अपवाह तंत्र का हम फर्स्ट पार्ट, जो उसका फर्स्ट पॉइंट है गंगा नदी तंत्र, उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और उसके सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम में आज के जो टॉपिक है, हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों के जो नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र छोटा है तो हमने सोचा कि उसमें दक्षिण भारत की नदियों का जो नोट्स है उसको हम पढ़ लेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसके क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो इसको करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे करते करते हम सारे भारतीय भूगोल करेंगे, और अगर फिर जब भूगोल खत्म हो जाएंगे तो फिर अन्य सब्जेक्ट को शुरू करने का कोशिश करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है, क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस तक को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे चैनल को, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक पूरा लोकल भूगोल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एक हमने भूगोल पढ़ाया था बोर्ड पे और जिसमें थ्योरी पढ़ाई हुई है, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो कि आर के लिए या लोअर बीसीस के लिए या अगर एसआई की भर्ती आए इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी के तहत जो प्री का पेपर होगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी का सबके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो उसको जाके आप चेक करेंगे, जो थ्योरी वाला वीडियो है। अगर आप लोग वहाँ पे निवेदन करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, तो हम उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। अगर सपोर्ट दिखाएंगे, समर्थन दिखाएंगे आप। इसी तरह से एक पूर्वालोकन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस को शुरू से देख सकते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन को हमने कराए हुए हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। तो आप शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को, जो अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अपवाह तंत्र का सेकंड पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से नाम जाती है। तो आपको याद करना होगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, तो यारलुंग जंगबो कहा जाता है। ठीक है, यह पश्चिम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अब इसको याद करना है कि कहाँ से निकलती है। यह पश्चिम ग्लेशियर के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, नामचा बाबा शिखर से टकरा करिए भारत की तरफ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। देखिए क्या नाम है कि दिहांग के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ता है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ से निकलती है। ये रहा हिमालय के समानांतर बहती हुई जाएगी, यहाँ पे आएगा नामचवार पर्वत, यहाँ से घूम जाएगी अरुणाचल की तरफ में। ठीक है, तो यहाँ से तिब्बत है, यहाँ पे यारलुंग जंगबो इसका नाम है। फिर यहाँ से जब अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर यहाँ से जब असम के अंदर ये चलती है, ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे नाम इसका ब्रह्मपुत्र होता है, और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका नाम, मतलब इसके 4 नाम है। तिब्बत में यारलुंग जंगबो, और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, और असम में ब्रह्मपुत्र, और जब जमुना फाइनली जब बांग्लादेश में टच करती है तो जमुना हो जाती है। जमुना और पद्मा से मिलती है तो मेघना बनती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका तो नाम हो गया है। अब देखिए यही अब देखिए यहाँ पे जो है कि जब ये यहाँ पे आती है, जब यहाँ पे ये नामचा पर्वत से टकराती है, तो यहाँ पे यू शेप बना दी है, मतलब कि यू शेप में टर्न हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं यू आकार में टर्न हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही नाम लिखा हुआ है कि नामचा पर्वत शिखर संबंध से यू टर्न जैसा बना देती है। ठीक ना, अब इसका नाम भी बांग्लादेश में इसका नाम जमुना कहा जाता है। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। अब इसको याद रखना है कि कौन सी 3 नदियां तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं, तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियां मानसरोवर के झील के पास से निकलती हैं। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपनी ऊपरी पाटों के संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो ये समानांतर गुजरती है, जैसे ये हिमालय है, हिमालय के समानांतर ये गुजरती रहती है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मैप बना हुआ है, यारलुंग जांगबो इसका नाम है। इसकी नदियां सुबनसिरी, मानस इसकी सहायक नदियां हैं, तभी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब देखो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां, अब इसको याद करना है आपको कि ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो जायमेली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोच और लोहित नदी। ठीक है, और एक बराकर भी है, लेकिन बराकर जाके मिलती है वहां पे, पद्मा जब बन जाती है तो वहां पे मिलती है। ठीक है, और लोहित नदी है।
लोहित तो क्या क्या नदियां हैं? जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोच और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोहित नदी पूर्वी तिब्बत में जयलाचू पर्वत से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? लोहित नदी जयलाचू पर्वत से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। यह नदी अरुणाचल तथा असम में बहती है। अब देखिए सुबनसिरी का उद्भव कहाँ से है? तो जो सहायक नदी सुबनसिरी है, सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में चीन में बहती है। ठीक है, और देखिए बराकर नदी कहाँ से निकलती है? देखिए बराकर नदी भी सहायक नदी है, लेकिन जब 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 जमुना के बाद जब पद्मा बन जाती है ब्रह्मपुत्र, तब जाके बराकर मिलती है उसमें। ठीक है, तो बराकर नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में पसंद कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्म कर जाती है। तो आपको याद करना है, देखिए यहाँ से निकलती है। देखिए ये रहा मैप दक्षिण, ये नॉर्थ ईस्ट का, ये रहा नॉर्थ ईस्ट का मैच। नॉर्थ ईस्ट के मैप के तहत ये रहा आपका मेघालय, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अब बीच में असम। ठीक है, यहाँ से ये मणिपुर है, मणिपुर से निकलती है बराकर, यहाँ से घूमती हुई त्रिपुरा होते हुए चली जाती है बांग्लादेश में, और यहाँ पे पद्मा इधर से आती है, इधर जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये लाइन इसको याद रखना है कि बराकर नदी कहाँ से निकलेगी? तो बराकर नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, इसको याद रखना है। ठीक है, और मिजोरम मौसम से बहती हुई कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश पहुंच जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। अब असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप होते हैं। गुम्फित जलमार्ग बनाती है जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप होते हैं। जैसे देखिए क्या होगा कि जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र इंटर करती है असम में, तो यहाँ पे कभी कभी इधर से बह जाती है, इधर से चली जाती है, इधर चल जाती है, तो बीच बीच में मट्टी के टीले इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवसाद लाती है। ये जो अवसाद मट्टी पत्थर उधर से लाती है, मतलब कि चाइना की तरफ से। ठीक है, जहाँ से निकलती है पहाड़ों की तरफ से, तो यहाँ पे लाके अवसाद को जमा कर देती है। तो यहाँ पे बीच बीच में द्वीप बन जाते हैं और नदी इसके बगल बगल में बनने लगती है। जैसे देखिए यहाँ से चलिए ब्रह्मपुत्र आई, ये आई, तो ये इधर चली जाती है, यहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है, तो यहाँ पे ये बहती बहती फिर यहाँ पे एक हो जाती है जाके। ठीक है, यहाँ पे एक हो जाएगी, तो बीच बीच में द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, इसको गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से इसमें इनमें इनमें विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप तंत्र माजुली शामिल है। तो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र कौन सा है? तो माजुली है। माजुली एक जिला है, पहले बारपेटा में था, लेकिन अब इसको अलग करके एक नया जिला बना दिया है। तो माजुली एक तरह से पहला द्वीपीय जिला है, भारत का द्वीपीय जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत पठार को चेंग चांग और क्वाता तिब्बत पठार से भी नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत पठार को क्या कहते हैं? चेन चांग या क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पे है। विश्व का छत भी कहा जाता है, विश्व का छत भी तिब्बत के पठार को कहा जाता है। तो इसको याद रखना है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां इस प्रकार है। तो कौन कौन सी नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं? तो यांगसी नदी जो कि चाइना में बहती है, सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी चाइना की। हांगहो नदी जो कि पीली नदी है। सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र, मेकांग और साल्विनी नदी यहाँ से निकलती है, म्यांमार से होती हुई जाके गिरती है अंडमान सागर में, म्यांमार से होती हुई साल्विनी नदी। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां निकलती हैं तिब्बत के पठार से? यांगसी नदी जो कि नेपाल की सबसे बड़ी चाइना की सबसे बड़ी नदी है। हांगहो नदी जो दूसरे नंबर पे है, पीली नदी जिसे कहा जाता है। सिंधु नदी निकलती है और सतलुज निकल के जाती है उधर पे, और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मैकांग नदी 5 देशों से बहती है, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, और साल्विन नदी जो कि म्यांमार में बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका थ्योरी वाला पार्ट। अब इसमें 10 क्वेश्चन है, उसको जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तिब्बत की उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह को यूटर्न कर लेती है। यह यू टर्न क्यों बनाती है? वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय अक्षर संघीय नमन के कारण, तृतीय काल्पित वलित पर्वतमालाओं एवं भूवर्तनीय विक्षोभ के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण आती है? क्योंकि वहां पे नामचा बारवा पर्वत है, और नामचा बारवा पर्वत है तो क्या है? भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय और असंघीय नमन के कारण, मतलब कि वहां पे तरुण हिमालय बन गया है ना, तो हिमालय का एक पर्वत नामचा बारवा है, उसी से टकरा के वो यू टर्न ले लेती है, भारत की तरफ घूम जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर तिब्बत की उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इरावती नदी उत्तर के पाटों संकीर्ण समानांतर और पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश यूटर्न लेती है कि यूटर्न भूवैज्ञानिकी तरुग हिमालय और अक्षांगीय नमन से कारण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र का नाम क्या क्या है, देखिए चाइना में, चीन, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और एक बांग्लादेश, 5 नाम है। तो चाइना में यारलुंग जांगपो, और तिब्बत में सांगपो, और नेपाल में नेपाल में तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और जब फाइनली जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है ना, तो मतलब 5 नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से नदी का स्रोत है, वह है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। तो ऊपर की सभी नदियां मानसरोवर से निकलती है, तीनों नदियां मानसरोवर से निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, IAS 2014। निम्नलिखित नदियों का विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो बराकर, लोहित, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी बहती है, तो बराकर तो नहीं बहती है। आपको पता है कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा होते हुए असम होते हुए चली जाती है बांग्लादेश, बराकर नहीं है। लोहित डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश से बहती है। और सुबनसिरी बहती है कि नहीं, तो इसको देखेंगे आप लोग। तो सुबनसिरी का भी प्रवाह अरुणाचल प्रदेश से होता है, मतलब कि तो 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं, जबकि बराकर नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक ना। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, मतलब सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, और चाइना में यारलुंग जांगपो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड विशेष 2003 का क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान तो नहीं होगा। देखिए ब्रह्मपुत्र पाकिस्तान नहीं आती है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल भी नहीं आता है। भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। तो हाँ, चीन से भी निकलती है, तिब्बत से भी निकलती है, भारत से भी निकलती है, बांग्लादेश से भी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, क्योंकि मानसरोवर झील तिब्बत में है ना, तो तिब्बत से निकलती है। तो चाइना तो एक तरह से चाइना का ही पार्ट है, अगर चीन भी रहे तो माना जा सकता है, क्योंकि उसमें अधिकार चाइना का ही है इस समय तिब्बत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कामेंग, लोहित। तो तीनों सहायक नदियां हैं, तीनों दिबांग, कामेंग और लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब सहायक नदियां हैं। बराकर सहायक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की। अच्छा ये क्या, अब ये पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है। रुड़की द्वारा बताया गया है कि दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में जिले में प्रभावित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दिबांग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक। कामेंग भी उसी की है, और ये लोहित तो है ही है, और सुबनसिरी, धनसिरी। और लोहित नदी पे ही बना हुआ सबसे बड़ा पुल, देखो धोला सादिया पुल, लोहित नदी पे पूरा हुआ धोला सादिया सबसे बड़ा पुल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। IAS 2017 क्वेश्चन, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्भव वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन वह सिक्किम से होकर बहती है। गलत है, तीस्ता का उद्भव वहां से नहीं है, सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। ठीक है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो रंगित नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है, सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। ठीक है, तो खाली दूसरा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के खांगचुंग छो हिमनद से होता है, जो कि छोम्बू छू नदी के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम, अब इसको याद करना है कि तीसरा का उद्गम कहाँ से होता है? तो खांगचुंग छो ग्लेशियर से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम
स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंसी हिमनद से होता है। तो ब्रह्मपुत्र का नदी का हिमनद पश्चिमी तिब्बत में आंसी हिमनद से होता है। हाँ, और रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, खांगछुंग छो से निकलती है तीस्ता नदी, और जो कि सिक्किम से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यूपीपी से 2006 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 यूपीपी से 2006। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तापी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सिंधु, गंगा। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और इसके साथ सतलुज भी जोड़ लेंगे। सतलुज मानसरोवर झील के पास से, आसपास से ही निकलते हैं तीनों नदियां, तिब्बत से ही निकलती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यूपीपी से 2021, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन। इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड। नीचे नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो अभिकथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। गलत है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। हाँ, तो एक तरफ सही है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक महत्वपूर्ण गुण है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तो शायद ये सही है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दूसरा तो सही है और पहला भी सही भी है, लेकिन पहले में कुछ डाउट है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दूसरा सही है इसका। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें तो बोल रहा है कि पहला दूसरा दोनों सही है और आर्य की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी, अब देखिए इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पहले किसकी पार्ट थी? तीस्ता नदी किसका पार्ट पहले थी? तो पहले गंगा नदी तट का भाग थी, लेकिन बाद में वो ब्रह्मपुत्र में चली गई। ठीक है, और शामिल हो गई। पहले वो दक्षिण की तरफ बहती थी, लेकिन अब वो दक्षिण पूर्व की तरफ 1787 के बाढ़ के बाद मुड़ गई है। ठीक ना। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी को जल में अपनी धारा में मिला लेती है। मतलब नदी अपहरण है कि जो बड़ी नदी होती है ना हिमालय की, वो छोटी छोटी नदियों को आपस में मिला लेती है, इसे नदी अपहरण किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले गंगा नदी तंत्र का हिस्सा थी, लेकिन बाद में वो जब 1787 में जब बाढ़ आया, तो उसका दक्षिण से दक्षिण पूर्व की दिशा में उसका डायरेक्शन हो गया। तो इस हिसाब से दोनों क्वेश्चन सही है। इसलिए चलिए, तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तो हो चुका है। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं इसके नोट्स के बारे में। लेकिन अगर हम नोट्स देखेंगे तो फिर इसके साथ क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, और दक्षिण की नदियां जो हैं, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम जब पहले नोट्स देखेंगे, तो उसके बाद 20 या 30, देखिए 50 क्वेश्चन के करीब है दक्षिण भारत की नदियों में, नदियों के चैप्टर में। तो हम इसका दो भाग बना लेंगे, जिसके तहत हम पहले भाग में इसका थ्योरी देखेंगे और 20 क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट का जो भाग होगा उसमें हम 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोनों में संतुलन रहेगा और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, और सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम सारी वीडियो को डाले हुए हैं, वहाँ पे हम आप चेक कर सकते हैं और ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।